देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। डॉक्टर अशोक सिंह को इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन में किया गया शामिल। वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश कैरम जगत में भारी हर्ष का माहौल बना है। इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के अध्यक्ष और महासचिव को दिया गया धन्यवाद। जाने माने चिकित्सक, प्रमुख समाजसेवी तथा अग्रणी पंक्ति के गेम प्रमोटर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन में भी शामिल कर लिया गया है। काशी के किसी व्यक्ति को इंटरनेशनल फेडरेशन पहली बार जगह मिलने के इस गौरवपूर्ण समाचार में वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के कैरम खेल जगत में भारी खुशी की लहर है। उक्त जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के एसोसिएट काशी के किसी व्यक्ति को इंटरनेशनल फेडरेशन पहली बार जगह मिलने के इस गौरवपूर्ण समाचार से वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के कैरम खेल जगत में भारी खुशी की लहर है। उक्त जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बैजनाथ सिंह ने बताया कि कैरम खेल की प्रमोशन में विगत एक दशक से भारी योगदान देने वाले डॉक्टर अशोक सिंह को ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन ने विगत 27 अगस्त को दिल्ली में हुए फेडरेशन के चुनाव के बाद हुई अपनी पहली बैठक में, जहां लगातार तीसरी बार एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट नामित किया। तो वहीं कैरम जगत में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए गत वर्ष मार्च में वाराणसी में हुए ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में स्विट्जरलैंड से वाराणसी पधारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट माननीय जोसेफ मेयर और इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल माननीय बीडी नारायण ने डॉक्टर अशोक सिंह को इंटरनेशनल फेडरेशन में लाने का मन बना लिया था। अंततः इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन ने गत 30 सितंबर 2023 को भेजे गए नियुक्ति पत्र के माध्यम से डॉक्टर सिंह को इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन की एथिक कमेटी जैसी अति महत्वपूर्ण कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर अशोक सिंह को कैरम जगत की इंटरनेशनल बॉडी में मिली इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी से वाराणसी और उत्तर प्रदेश कैरम जगत अत्यंत गौरवान्वित, गदगद और अभिभूत है और इसके लिए वह इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय जोसेफ मेयर और महासचिव बीडी नारायण के प्रति गहरी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आपको इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन में चेयरमैन बनाया गया, क्या कहेंगे इस अवसर? हम तो आभार व्यक्त करते हैं कि इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन में इस तरह का सम्मान मिला मुझे। और हमारे जो इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ मेयर जी, आपने पिछली बार देखा होगा, पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें वो खुद आए थे। और आप यहाँ और वहाँ के कल्चर में यही अंतर देखिएगा कि इतने बड़े आदमी हो के आके वहाँ एक एक मैच देखना, बैठना, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई बात हो, कोई कंप्लेन ना आए, इसके लिए लगातार वो जो है लगे रहते थे। और एक दिन पहले आ गए थे ये इंतज़ाम देखने के लिए किस तरह से इंतज़ाम है, यदि उसमें कोई कमी हो, कोई सुझाव है तो वो दे दें। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोग रहेंगे, इतने बड़े पोस्ट पर चले जाएंगे तो ताम झाम दुनिया भर का हो जाता है। दिखाने की प्रवृत्ति यहाँ ज़्यादा है, वहाँ काम करने की प्रवृत्ति है। तो आए थे, उन्होंने देखा होगा, कुछ अच्छा लगा होगा कि डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं। टूर्नामेंट लोगों ने बताया कि 10-12 टूर्नामेंट यहाँ नेशनल लेवल के हो चुके हैं, तो उन्होंने एक सम्मान के तौर पर जो है मुझको बना दिया। वो भी एथिक्स कमेटी है, उसका चेयरमैन उन्होंने बनाया है। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय इंडिया ही विनर है। अंतर्राष्ट्रीय कैरम में इस समय इंडिया ही विनर है। तो हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान में और भी अच्छा हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है और देशों में ये कैरम का बढ़ावा हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो वाराणसी में भी काफ़ी दिनों से आप खेल के प्रति जागरूक हैं। आगामी समय में बनारस में बैजनाथ भैया हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और नेशनल कैरम फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये लोग एकदम डेडिकेटेड हैं, मतलब एक जुनून होता है कैरम के प्रति, वो है इन लोगों के अंदर। और उनकी जो टीम है, चाहे रमेश वर्मा हो, चाहे वो सरदार जी हों, ये सारे लोग जो है दिन रात लग के और टूर्नामेंट कराते हैं। इसीलिए नेशनल लेवल का भी टूर्नामेंट यहाँ बहुत आसानी से हो जाता है और कोई भी जिम्मेदारी इन लोगों को दी जाती है तो पूरा होता है। तो इसलिए यहाँ चूँकि होता है तो ज़्यादातर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देख ही लीजिए कि यहाँ के कितने बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। तो